देखिए भाई, हमने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि बैक्टीरिया किसको कहते हैं, ये कहाँ प्राप्त होते हैं, अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, अब इनका प्रजनन किस प्रकार होता है। और आप इसको पढ़े होंगे, हम आप फ़ोटो भी भेज देते हैं आप लोगों को, और इसको पढ़िए भी। किताब अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ख़रीदिए, किताब तो ख़रीदना ही पड़ेगा। हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में बताना था कि कई बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, ये रोग कारक होते हैं तथा इसके कारण मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया का कुछ हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है। मनुष्य के रोग, कई परजीवी बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर को प्रभावित करके बीमारियां फैलाते हैं। इसमें टीटनस, ट्यूबरकुलोसिस, कोढ़, एंथ्रेक्स तथा डिप्थीरिया आदि है। पूछेंगे आपसे कि हानिकारक बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप बताइएगा टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, कोढ़, एंथ्रेक्स तथा डिप्थीरिया। भोजन विषाक्तता यानी भोजन को जहरीला बनाता है। कई बैक्टीरिया जो भोजन में पाए जाते हैं विषैले पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। इन्हें कैनिंग या प्रशीतन तथा फ्रीजिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पौधों की बीमारियां, कई पौधों के रोग बैक्टीरिया से फैलने से गन्ने का कंडवा, साइट्स कैंकर, मृदु गलन, बैक्टीरिया गलन आदि का रोग जीवाणुओं से फैलता है। तो ये रहा आपका रोग के बारे में। उपयोगी बैक्टीरिया क्या है, इसका फ़ायदा भी तो हैगा, किसी का नुकसान तो फ़ायदा भी है। तो बैक्टीरिया प्रकृति तथा मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं तथा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को भी आधारभूत अकार्बनिक भागों में अपघटन करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन तथा सल्फर मिट्टी व वायुमंडल में वापस पहुँचते हैं। जल, नाइट्रोजन, सल्फर मिट्टी व वायुमंडल में वापस पहुँचते हैं। पदार्थ को यह चक्रिक व्यवस्था केवल कुछ निश्चित बैक्टीरिया की उपस्थिति में ही हो पाती है। बैक्टीरिया के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला, नाइट्रोजन यौगीकरण, ठीक है। दूसरा है नाइट्रीकरण, खाद्य श्रृंखला में, एंटीबायोटिक्स में, सीवर निस्तारण में, डेयरी उत्पादन में। ये आपको इसको पढ़ना है और पढ़कर आपको समझना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो लिखवा ही जाएगा। और इसको आप याद कर लें तो और अच्छी बात है कि हानिकारक बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कौन कौन से इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है शैवाल, तो शैवाल बाद में बताया जाएगा। आज इतना ही आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़िए।